नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम वर्कशीट हिंदी की करेंगे जो कि है वर्कशीट नंबर 94 और दिनांक 22 अक्टूबर 2020 की। आप हमारी वीडियो आखिरी तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और भी वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आप सबसे पहले अपनी अपनी रिमझिम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की उसको ओपन करेंगे और जो पहला पाठ है मन के भोले भाले बादल, वो एक बार सभी बच्चे रीड करेंगे। तो रीड करने के बाद आप लोग अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम, इधर शिक्षक या शिक्षिका का नाम, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके टीचर हैं, उनका नाम लिखेंगे स्कूल के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। आपकी जो आपका ये क्रियाकलाप है, वर्कशीट है आपकी। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि इधर आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। अभी आपने कविता पढ़ी मन के भोले भाले बादल, तो अपनी बुक में से देखकर, अपनी किताब में से ढूंढकर आपको ये जो रिक्त स्थान है, ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। कुछ जोकर से डैश फुलाए। बताएंगे, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कुछ हाथी से डैश उठाए। क्या उठाता है हाथी? सूंड। सूंड होती है हाथी की। सूंड उठाए। ठीक है, कुछ ऊंटों से डैश वाले। ऊंट की क्या होती है? कुबड़। कुछ परियों से डैश लगाए। परियों के क्या लगे होते हैं? पंख। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको एक गेम दिया गया है, छुपन छुपाई। क्या नाम है गेम का? छुपन छुपाई। आप सब बच्चे भी छुपन छुपाई का गेम खेलते हैं? यस, जिसमें आपको छुपना होता है, फिर आपको दूसरा कोई ढूंढता है ना। तो उसी तरह से आपको हिंदी में भी आज शब्दों का गेम है आपका। ठीक है, तो प्रश्न 2 पढ़ेंगे हम लोग सभी एक साथ। छुपन छुपाई। कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे नए वाक्य बनाएं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से, ये जो आपको गोला दिया है, इस प्रकार से आपको गोला लगाना है। तो आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। ये एक शब्द है, तुल शरारत नर। तो आप देखेंगे इसमें क्या शब्द आया हुआ है जो आपकी पोयम में भी है। कौन सी पोयम में? मन के भोले भाले बादल। तो शरारत शब्द इसके अंदर देखिए छुपा हुआ है। छुपन छुपाई खेल रहा है आपके साथ, है ना। तो इसमें से आपने शरारत शब्द को ढूंढ लिया है। तो अब उससे एक वाक्य बन गया, मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम पहला देखेंगे शब्द जो आपको छुपन छुपाई गेम का पहला शब्द दिया हुआ है। पकर गुब्बारेम। बताएंगे इसमें क्या, कौन सा शब्द छुपा हुआ है? छुपन छुपाई खेलते हुए बताएंगे सभी। राइट, इसमें क्या शब्द छुपा हुआ है?
गुब्बारे, है ना। गुब्बारे शब्द इसमें छुपा हुआ है, आपने इसको ढूंढ निकाला। तो चलिए गुब्बारे से एक हम अच्छा सा एक वाक्य बनाते हैं। मुझे गुब्बारे बहुत पसंद हैं। ठीक है, मुझे गुब्बारे बहुत पसंद हैं। ठीक है, आप गुब्बारे का चित्र भी बना सकते हैं अपने सेंटेंस के साथ। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड देखेंगे, कुबड़ पकड़ पकड़र, ये कैसा शब्द है। अब इसमें हमने क्या शब्द ढूंढा। चलिए छुपन छुपाई फिर से शुरू, आपकी डन है, बताएंगे। यस, इसमें कौन सा शब्द छुपा है आपके मन के भोले भाले बादल कविता से। कुबड़। कुबड़ किसका होता है, बताएंगे मुझे। यस, किसका होता है, कैमल का। कैमल यानी ऊंट का होता है। तो आप एक वाक्य बनाएंगे, किससे, कुबड़ से ऊंट का कुबड़ निकला हुआ है। कुबड़ निकला हुआ है। कुबड़ होता है ये पार्ट जो ऊंट का निकला होता है, इसकी हम जो होती है उसको क्या कहते हैं, कुबड़। ऊंट का कुबड़ निकला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, एक चित्र भी दिया हुआ है। देखेंगे सभी बच्चे चित्र को। ये कौन से त्योहार का चित्र है, इसको ध्यान से देखेंगे सभी। दशहरे का चित्र है, राइट। आपने देखा है दशहरे पे आप जाते थे, ठीक है ना। उधर क्या होता था, जो रावण के बड़े बड़े पुतले होते थे उनको जलाया जाता था। तो क्यों जलाया जाता था, दशहरा किस लिए मनाया जाता है, ये सभी चीज़ आप खुद ही ढूंढेंगे और अपनी अपनी टीचर्स को बताएंगे। तो चलिए अब हम गद्यांश पर आते हैं। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम मेला देखने ज़रूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत से खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाईं, खिलौने खरीदे और झूले का भी आनंद लिया। तो आप भी अगर किसी ऐसे दशहरे के मेले में गए हैं या कोई भी मेले में गए हैं तो उसके बारे में ज़रूर अपने टीचर से शेयर कीजिएगा आप लोग। ओके, तो अब आपको देखना है, आपके इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में से मेघ का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। मेघ क्या होते हैं, बताएंगे। पता है आपको किसी को? यस, तो मेघ का जो पर्यायवाची है वो है, इस वाले आपको गद्यांश में से ढूंढना है। मेघ होते हैं बादल, तो इधर आप लिख देंगे बादल।
ओके, तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। यानी कि इसमें कुछ संज्ञा के शब्द हैं। संज्ञा हमने जो हमने वर्कशीट की थी, कौन सी वर्कशीट नंबर 91, उसमें हमने संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ा था। किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपकी ये जो कविता है मन के भोले भाले बादल, इसमें ऐसे कई शब्द थे जो किसी का नाम बताते हैं, जैसे जोकर, हाथी, पंख, बाल, तोंद, कुबड़ आदि। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ शब्द संज्ञा के आए हैं, तो हम उनको छाटेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सारे संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन कर लेंगे इसमें। ठीक है, बात, सुनीता, मोहन, दशहरे, दादी, दिन, दशहरे, मेला, बाहर देखा तो आसमान, बादल, बरसात, मेला, मेले, चीज़ें, मिठाइयाँ, खिलौने, झूले। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो हमारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अब इसको ख का जो आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है, एक बार रीड करेंगे सभी। ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। तो इतने सारे हमें शब्द मिले हैं, कौन से, संज्ञा के, क्योंकि ये किसी ना किसी के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को बता रहे हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं, इनको लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सुनीता, फिर है सुनीता किसी व्यक्ति का नाम है, दशहरा, दशहरा क्या है, किसी फेस्टिवल का नाम है, फेस्टिवल का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, दादी, मेला, ठीक है, और फिर 5वां शब्द आप क्या लिख सकते हैं, खिलौने। तो हमने जो शब्द थे, कौन कौन से थे इसमें संज्ञा के, उनमें से हमने कुछ छाटे हैं और उनको यहाँ पर उनमें से छांट कर हमने कुछ शब्द लिख दिए। फिर से हम देखते हैं, बात करते हैं, सुनीता, मोहन, ये किसी व्यक्ति के नाम है, बात कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, दशहरा एक फेस्टिवल का नाम है, दादी, ठीक है, दशहरे, मेला, मेले में आप जाते हैं, एक जगह पे आयोजित होता है ये, आसमान, बादल, बरसात, मेला, मेले, चीज़ें, मिठाइयाँ, खिलौने, झूले। ठीक है, इन सभी में से कोई भी 5 आप ख में लिख देंगे।
आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने पेरेंट्स से दशहरे के बारे में पूछेंगे कि क्यों मनाया जाता है। आपकी बुक्स हैं आपके पास, उसमें आप देखेंगे कि क्यों मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, दशहरा जो है हमारा किस लिए होता है, दशहरे का महत्व हमारी लाइफ में क्या है। दशहरे का महत्व बुराई का अंत ज़रूर होता है। दशहरे का महत्व ये है कि बुराई का अंत ज़रूर होता है। दशहरा हम इसलिए मनाते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, दशहरे के दिन अपनी एक बुरी आदत को, जैसे झगड़ना, झूठ बोलना, किसी पर्ची पर लिखें और उस बुरी आदत को ख़त्म करने का संकल्प करें। ठीक है सभी बच्चों, आपके अंदर जो आपको लगता है कि ये मेरी बुरी बात है कि आप झगड़ लेते हैं, जल्दी गंदी बात बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, किसी को जल्दी जल्दी परेशान कर रहे हैं, तो वो आप सभी बच्चे एक एक पर्चे पर लिखेंगे और आप प्रॉमिस करेंगे खुद से और अपने पेरेंट्स से और अपनी टीचर से कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे और इस बुरी आदत को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बुरी आदत का अंत कर देंगे। ठीक है, और आपको सभी को पता है क्योंकि ये कोविड-19 है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। क्या करना है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। इधर उधर कहीं भी हाथ ना लगाएं। कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो किसी भी चीज़ पे ऐसे हाथ ना लगाएं। रेलिंग्स होती हैं, दीवारें होती हैं, तो आप कहीं भी हाथ लगाने से बचें। अगर आप हाथ लगा लेते तो या तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अपने हाथों को साबुन से धोएं। मास्क ज़रूर लगाएं आप लोग। ठीक है, तो अभी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन।